आपका जो है RTCA। अच्छा, ये मैंने कर दिया कॉपी एंड पेस्ट और इसको मैं कर देता हूँ क्या 16। सही, ओपन मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आप आ जाएं और दिस वाज द फॉर्म के जिसमें हमने ऐड यूज़र डिलीट और अपडेट का काम किया था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और बटन को ऐड कर देता हूँ, शो यूज़र आर सेलेक्ट यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स मैंने कर दिया और बटन का नाम भी मैं लिख लेता हूँ BTN शो यूज़र्स। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो है ऐसे करूँगा कि इसका कोडिंग जो है पहले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक, तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले इसकी क्वेरी मैं लिखूँगा क्वेरी इज़ इक्वल टू एंड फुल स्टॉप सेलेक्ट। अच्छा, स्टैटिक आप करेंगे ना तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नुकसान ये होता है कि फिर आपको पता नहीं चलता कि फील्ड्स के नाम क्या है। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ आदतन कि स्टैटिक की बजाय मैं फील्ड्स के नाम मैं लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आप देख लें RMSCA सिस्टम यूज़र्स हैं, तो यूज़र ID, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल एड्रेस। मैं इसको ज़रा पीसेस में करता हूँ। ठीक है ना, सेलेक्ट यूज़र ID कामा यूज़र नेम कामा ईमेल एड्रेस कामा, अच्छा ये फ्रॉम सिस्टम अंडरस्कोर यूज़र्स। तो ये कमांड क्या करेगा, जितने भी यूज़र्स हैं सबको हमारे लिए डिस्प्ले कर देगा, जितने भी यूज़र्स हैं हमारे। ठीक, मैं इधर से ये कंफर्म कर लूँ RMSCA। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, उसी तरीके से CMD आपने लिखना है। अच्छा, ये फंक्शन एंड CMD इज इक्वल टू न्यू MySQL कमांड और क्या क्वेरी कामा जिस कनेक्शन जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं उधर आपने इसको सेंड कर दिया। ठीक, अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि जो MySQL का डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर अलहदा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो का जो इंटरफेस है ये अलहदा है। तो हम इस पर्पस के लिए अब डेटा एडाप्टर को यूज़ करेंगे। तो डेटा एडाप्टर हम क्यों यूज़ करते हैं कि जब मिसमैच टेक्नोलॉजीज़ हो तो उसके थ्रू ही आपस में मैप कर जाए। मसलन देखिए, आपका मोबाइल जो है इसमें 5 वोल्ट की बैटरी लगती है, लेकिन आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 220 वोल्ट की है। तो एडाप्टर आप क्यों लगाते हो, ताकि ये 220 को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे। तो एग्जैक्ट यही सिचुएशन वहाँ पर है कि MySQL से डेटा को उठाए और आपके लिए ये मैनेज करे अकॉर्डिंग टू द विजुअल स्टूडियो फॉर्मेटिंग। ठीक, तो इस पर्पस के लिए आपको डेटा एडाप्टर जो है एक नया वेरिएबल आपको यूज़ करना होगा, इज इक्वल टू न्यू MySQL डेटा एडाप्टर क्वेरी डॉट कनेक्शन। अच्छा, अब आपने डेटा एडाप्टर तो बना दिया, अब इसके अंदर अच्छा
da.fill इज इक्वल टू अच्छा डेटा टेबल कि उधर से जो डेटा है वो आप उठाएं और इसमें आप स्टोर करें। तो डेटा टेबल का वेरिएबल आई थिंक कि मैंने ये नहीं बनाया, तो इसको मैं कमेंट को मैंने हटा दिया। ठीक, अच्छा डेटा एडाप्टर में टेबल से डाटा उठाकर फिल हो गया। अब मैंने इसको शो करना है इनसाइड कहाँ पे ये जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं या फॉर्म्स है, इसके अंदर मैंने इसको शो करना है। तो मैं खुद बाय कन्वेंशन इसके लिए एक सेपरेट फंक्शन बनाता हूँ, क्योंकि वो फंक्शन है वो फिर मैं नेक्स्ट और प्रीवियस और दूसरे पर्पसेस के लिए भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए एक फंक्शन को बनाता हूँ। ठीक है, फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ पब्लिक वॉइड शो डेटा, और इसका जो इनपुट वो क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स इस पर्पस के लिए हम करते हैं ना जी। अब इधर में क्या कहते हैं कि दिस ना भी लिखे तो भी खैर है, .txt यूजर ID .text इज इक्वल टू क्या, dt रोज, डेटा टेबल है ना उसमें रोज होते हैं ना। ठीक है, अब रोज कामा इंडेक्स ठीक, और कि किस नंबर पर है, और फील्ड का नाम क्या है, यूजर ID डॉट सॉरी टू स्ट्रिंग के फॉर्म में इसको मेरे लिए डिस्प्ले कर दे। मैं फिलहाल इस एक वैल्यू को देखता हूं कि ये मेरे लिए डिस्प्ले करता है कि नहीं करता। ठीक, लेकिन इसको फंक्शन को मैं यहां पर कॉल करूंगा, क्या, शो डेटा। फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। अब देखिए मैं इसको प्ले करता हूं। अच्छा क्या है, एरर आ गया है। एरर क्या है, और शो, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, अच्छा डॉट पोजीशन। अच्छा पोजीशन को इनिशियली मैं एक वेरिएबल जो है मैं बना देता हूं, और एक वैल्यू 0 मैंने इसमें डाल दी। पोजीशन के अंदर एक वेरिएबल मैंने डिज़ाइन कर दिया और 0 उसमें मैंने डाल दिया। ठीक, और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, डॉट पोजीशन। अच्छा क्या है, सैयद और इरफान, यूजर साइन अप, क्लिक कर दिया मैंने। क्या है, शो यूजर्स, एक यूजर मुझे देके शो हो गया, सिर्फ उसका रोल नंबर या आईडी। अब अगर दूसरा मैंने शो करना है तो कैसे मैं करूंगा, इसके अंदर आप आ जाएं और दूसरी लाइन आप लिख लें। मैं लिख लेता हूं दिस डॉट txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, डेटा टेबल से उठाए रोज, कामा इंडेक्स डॉट यूजर नेम डॉट किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब दोबारा मैं इसको प्ले करता हूं।
इरफान एंड पासवर्ड ये। बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर मैं टेबल में आ जाऊं यहां पर, तो 2 यूजर्स हैं अभी हमारे पास। कितने यूजर्स हैं? 2 यूजर्स हैं। तो मैं कहता हूं कि नेक्स्ट यूजर में चला जाए और प्रीवियस यूजर में आ जाए। अच्छा, अब देखें ना, इसमें 1 2 3 4 फील्ड्स जो हैं इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं बाकी 2 को भी कर लेता हूं जल्दी जल्दी से, ठीक है, ताकि अब हम कंप्लीशन की तरफ जाए। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को मैंने कॉपी कर दिया, कंट्रोल C, ये कंट्रोल V, ये मैं क्या करूंगा, क्या है, ईमेल एड्रेस। ठीक, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, ईमेल एड्रेस। क्या करूंगा मैं इसको, ईमेल एड्रेस। ठीक, कर दिया। अब यहां पर फिर मैं कर देता हूं क्या, पासवर्ड, txt पासवर्ड, और इधर भी मैं क्या करूंगा, एंड रन। यूजर सैयद, पासवर्ड इरफान, ये। अच्छा, शो यूजर्स, क्या लिखा हुआ है कि PASSWOD, नाम कहता है कि गलत लिखा है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि नहीं, PASSWOD तो सही है। इधर हम देख लेते हैं, नहीं लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर आए ना तो पासवर्ड इसका नल है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो नल है तो ये नल वैल्यू को उठाता नहीं है। बात समझ आ गई? तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कोई वैल्यू फिलहाल मैं इधर असाइन कर देता हूँ, से मैंने ये दे दिया। ठीक, अब आप यहाँ पर आ जाएं, क्या हुआ, कॉलम डज नॉट बिलोंग टू द टेबल, तो इसमें पासवर्ड नहीं है। हाँ, तो ये स्पेलिंग गलत है या क्या मसला है? ये मैंने कॉपी कर दिया, सही है ना, कैटलॉग ए है ना। अच्छा, ये अच्छा मैं इधर पेस्ट कर दूं, PASS, मैं इधर देख लेता हूँ, TXT पासवर्ड, तो ये तो सही है बिल्कुल, स्पेलिंग तो मुझे सही नज़र आ रहे। this dt.rows index email and to string जी। नहीं, स्पेलिंग तो मुझे सही लग रहा है। हाँ बिल्कुल समझ आ गई। मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि गलती किया है, ठीक है ना। फिर भी गलती आ गई ना। वो रीज़न इसकी जो है वो ये है कि देखें ना, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मैंने कॉल ही नहीं किया।
तो कैसे मुझे इधर पता चलेगा? बात की समझ आ गई कि नहीं? तो इस वजह से मैंने कहा कि स्टेरिक में हम सारे उठा लेते हैं ना। अच्छा, अब ये देखिए 4 ये हो गए। अब मैं देखो इसको प्ले कर रहा हूं। सैयद, इरफान और ये वैलिड यूजर, यूजर साइन अप, शो यूजर्स। बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं कि अगर और रिकॉर्ड्स हैं तो वो भी मुझे डिस्प्ले कर दे। तो उसके लिए मेरे पास फिर क्या होगा? नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन होगा। क्या होंगे मेरे पास? नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन होगा। तो इधर में कॉपी, अच्छा सही। BTN नेक्स्ट, और इसका लेबल भी मैं चेंज कर देता हूं नेक्स्ट। क्या? और ये क्या? BTN प्रीवियस, और क्या? प्रीवियस। ठीक। अब नेक्स्ट का बटन है, इसके बैक पर मुझे थोड़ी सी कोडिंग करना होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट है ना, तो पोजीशन को अगर आप देखें वेरिएबल, तो इनिशियली एक एरे में जो फर्स्ट लोकेशन होता है इट इज 0। तो अब नेक्स्ट रिकॉर्ड में शो करूंगा ना, तो इट विल बी रिकॉर्ड नंबर 1। समझ आ गई? तो मैं क्या करूंगा? पोजीशन को इंक्रीमेंट करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा। तो मैं क्या इधर लिखूंगा? POS डबल प्लस कर दिया मैंने। अच्छा, अब इसके अंदर चलो मैं पहले इसको कर देता हूं, फिर मजीद हम बात करते हैं। ठीक है। शो डेटा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि गलती आपको नजर आ जाए। ठीक है, ये क्योंकि अगर मैं ना करूं तो फिर आप कहेंगे ऐसे टीचर ने लिख दिया, हमारा हमें क्या है। सैयद, इरफान और ये। अब आप देखें शो यूजर हो गया। अब मैं क्या करता हूं? नेक्स्ट को मैं प्रेस करता हूं, चला गया ना। तो दूसरा कार्ड मुझे शो किया। तब ये प्रीवियस वाला भी काम करे, लेकिन फिलहाल ये काम नहीं कर रहा। लेकिन देखिए मैं प्रीवियस नेक्स्ट ने तो काम किया ना। अब मैं फिर प्रेस करता हूं, तो क्या एरर आ गया? देयर इज नो रो एट पोजीशन नंबर 2। समझ आ गई ना? बिकॉज रिकॉर्ड 0 and 1 सिर्फ 2 रिकॉर्ड से, हम तीसरा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। करेंगे आप फिर तो एरर आएगा। तो 2 तरीके हैं, या तो बटन को आप डिसेबल कर दें, या दूसरा काम आप करें। क्या? कि आप एक चेक लगा दें कि जैसे ही ये सिचुएशन हो, तो फिर आपको एक मैसेज शो करे कि दिस इज द लास्ट रिकॉर्ड। समझ आ गई? तब इसके लिए मैं क्या करूंगा? इफ स्टेटमेंट यहां पर लगाऊंगा। क्या? कि इफ POS is less than data table dot rows dot count। ये 1 लिस्ट को काउंट करता है। कैसे करता है? यानी ये काउंटिंग स्टार्ट करता है ना 0 से। तो अगर 4 है तो 0 से 3 तक जाएगा। 0 से कहां तक जाएगा? शो डेटा। एल्स अदरवाइज क्या करें? मैसेज बॉक्स डॉट शो क्या करें? इट इज द
लास्ट रिकॉर्ड। समझ कुछ आ गई या नहीं? यस सर। आप इस क्लास के हो? यस सर। आप दोनों यस सर। ऐसे लगूँ ना लेफ्ट रखा हुआ करना हाजर टिक शोजा। क्या करूं? सही। अब नेक्स्ट में चला गया है ना, ठीक, वो लास्ट रिकॉर्ड है, लेकिन इंक्रीमेंटेशन तो हो चुकी है ना, तो मैं इसको भी ब्लॉक कर दूं। यानी देखें ना, आपने कहा ना 0 1, अब नेक्स्ट का बटन आपने प्रेस किया तो पोजीशन क्या बन गया 2, तो 2 पर तो रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको कहा कि लास्ट रिकॉर्ड है, लेकिन पोजीशन के वेरिएबल में तो अभी 2 है, तो मैं इसको प्रीवियस पोजीशन पर फिक्स कर दूं। तो कैसे मैं करूंगा? POS is equal to dt dot rows dot count minus 1। नहीं यस सर। हो गया था ना, मतलब यह कि लास्ट पर चला जाएगा। यानी देखें ना 0 1, अब 2 था, हो गया, रिकॉर्ड तो नहीं है, ठीक, तो काउंटर को आप प्रीवियस पर फिक्स करें ना, कि वापस प्रीवियस। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम रिकॉर्ड -1। अच्छा, अब इसको मैं करता हूं दोबारा, थोड़ा सा लॉजिकल है, मेरा ख्याल है कि कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सैयद इरफान वैलिड यूजर साइन अप, शो यूजर्स नेक्स्ट कर दिया। क्या? इट इज लास्ट रिकॉर्ड। फिर करो इट इज लास्ट रिकॉर्ड। अब प्रीवियस का बटन भी काम करे, तो प्रीवियस का बटन इस बताना आसान है। इसको माइनस माइनस। हाँ, वेरी सिंपल। आपने क्या करना है? पोजीशन को माइनस माइनस आपने करना है, ठीक। अब अगर पोजीशन ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, सही, यस सर। तो क्या करें? शो डेटा और पोजीशन, जो पोजीशन है उसका डेटा हमें शो कर दे, ठीक। एल्स क्या करें? मैसेज बॉक्स डॉट शो इट इज द वेरी फर्स्ट रिकॉर्ड। हो गया? यस सर। और ये सेमीकोलन। क्लियर? यस सर। लेकिन अब देखें ना, वो तो माइनस माइनस कर रहे हैं ना, तो मैं इसको पोज इज इक्वल टू 0 पर मैं इसको फिक्स कर दूंगा, क्योंकि अब 0 है ना, तो 0 से 1 माइनस हो जाएगा ना, तो -1 बन जाएगा, तो 0 तो लास्ट रिकॉर्ड है ना, तो मैं इस पोजीशन को फिक्स कर दूंगा, जिस तरह मैंने इधर लास्ट पोजीशन को फिक्स किया है। अब आप आए और देखें, सैयद इरफान लॉगिन वैलिड यूजर साइन अप, शो यूजर्स नेक्स्ट। हाँ, यस सर। कर रहे हैं ना यस सर। काम? प्रीवियस क्या काम? यस सर। लास्ट रिकॉर्ड। समझ आ गई? यस सर। अब देखिए, इसमें बहुत सारी बातें। फॉर्म तो मेरे सामने ओपन है। अब यहाँ पर एक कस्टमर कहता है कि मैं एक नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ मैं? नया रिकॉर्ड। नया रिकॉर्ड। तो अब अगर मैं देखिए इधर ऐड करूँगा तो डुप्लीकेट एंट्री। तो अब ऐसी सूरत में फिर हमें क्या करना होगा कि ये फॉर्म अगर है तो ये क्लियर हो जाए, क्लियर बेटा। और नया रिकॉर्ड फिर आप इंस्टॉल करके तब आपके लिए इंसर्शन करें। हाँ, इसी तरह देखें डेटा डिलीट रिकॉर्ड, तो मैं करूं तो इस रिकॉर्ड को डिलीट करें। हाँ, नहीं डिलीट करते, आप इसको करना चाहते हो तो नेक्स्ट पर आप चले जाओ और डिलीट को प्रेस करो, तो ये आपके लिए डिलीट कर देगा। तो देखिए कुछ ना कुछ अब रियलिटी की तरफ हम आ रहे हैं, सही है। इसी तरह आपने देखा
कि खालिद उमर का पासवर्ड सही नहीं है, सही। तो इधर आप आएँ और इसका जो कोडिंग है, इसका ज़रा आप देख लें कि अपडेट की क्वेरी में पासवर्ड का ऑप्शन है कि नहीं है। यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो आप इससे पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हो, सही है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसको मैं नेक्स्ट स्लॉट के लिए रख देता हूं। फिलहाल आप लोग क्या करें, नेक्स्ट पोजीशन, प्रीवियस पोजीशन, शो डेटा, ये काम आप शाबाश कर लें। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में फिर फर्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड, अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद कर ले डायरेक्ट, कि अगर ज़्यादा रिकॉर्ड है, कोई 50-100 रिकॉर्ड है, तो क्लिक जंप करें फर्स्ट रिकॉर्ड की तरफ, जंप करें फर्स्ट रिकॉर्ड की तरफ, तो वो भी अब आप कर सकते हो। ओके, आई एम डॉक्टर सईद इरफानुल्लाह फ्रॉम अब्बासियन यूनिवर्सिटी पेशावर। जी।